वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खानेवाल में खसरा की वबा तेजी से फैलने लगी। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 26 हो गई। एक माह के दौरान बरवक्त तशखीस ना होने की वजह से 7 बच्चे तोड़ गए हैं। स्क्रीनिंग के लिए 321 बच्चों के टेस्ट इस्लामाबाद भिजवाए गए थे, जबकि 170 बच्चों की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई है। 4 नए मरीजों के इजाफे के साथ ज़ेरे इलाज बच्चों की मजमूई तादाद 26 हो गई। 4 बच्चों को तबीयत में बेहतरी के बाद अस्पताल से खारिज कर दिया गया है। CEO हेल्थ के मुताबिक 150 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। खसरा एक जानलेवा बीमारी है। खसरे की रोकथाम के हवाले से खानेवाल DHQ में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और वॉक भी की गई। मजीद जानते हैं इसी हवाले से वहाँ पर मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? खसरा एक जानलेवा बीमारी है। इसी हवाले से खानेवाल में भी ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत की जानिब से खानेवाल DHQ में रैली निकाली गई है, सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे शहरियों को खसरा के हवाले से जो है पैगाम दिया गया था। मेरे साथ मौजूद है CEO हेल्थ डॉक्टर उमर गौरी, इनसे जानते हैं। सर बताएगा खसरे के हवाले से आप खानेवाल के शहरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ख़ास तौर पे खसरे के हवाले से शहरियों को कहूँगा, ये बच्चों में ज़्यादा है, तो बच्चों को अपने को गर्मी से बचा के रखें। और उसके बाद जैसे ही इनको अगर बुखार की अलामत हो, तेज़ बुखार है, तो उस सूरत में आप नज़दीकी तरीन किसी हस्पताल में रजू करें। अगर इसके जिस्म पे सुर्ख दाने हैं, इसकी आंखों से पानी आ रहा है, इसके नाक से पानी आ रहा है, तो आप किसी न किसी हेल्थ फैसिलिटी पे आएँ। वहाँ पर हमारे पास मुकम्मल इंतज़ाम है, हमारे पास इनके लिए मुकम्मल अद्वियात मौजूद हैं, हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमारे पास वार्ड स्टैब्लिश हुए हुए हैं, हमने इनके लिए आइसोलेशन का सिस्टम किया हुआ है। इनको ठंडी जगह की ज़रूरत होती है जो ये घर में नहीं प्रोवाइड किए जा सकते, जिसकी वजह से हम इनका टेम्परेचर डाउन करें और इनको मेडिसिन दें। उसी से सूरत में ये खतरे से ये जान छुड़ा सकते हैं। और ये जो ख़ास तौर पे जो हमें अब मिली हैं एविडेंस, जो हमारे पास बच्चे आए हैं, उसमें है कि किसी पीर के पास जाना, इसको रज़ाई में दबा दो, इसको किसी गर्म जगह पे रख दो, इसको बाहर से अंदर से बाहर निकालो, खुदा रहा इसके ऊपर आप अमल ना करें। बिल्कुल बेस्टा मौजूद है CEO हेल्थ डॉक्टर उमर गौरी। इनका ये कहना था कि मैं खानेवाल के शहरी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे बच्चों को गर्मी से दूर रखें। अगर बच्चों को बीमार हो जाते हैं तो वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। खानेवाल DHQ में खसरे के हवाले से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है, अद्वियात भी मौजूद है। जी शहरनामा में खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से। आपको बताएंगे कबीरवाला सहूलियात की फराहमी और सर्विस डिलीवरी के मेयार को बरकरार रखने के दावे हवा में हो गए हैं। खसरा की वबा से एक और बच्चा दम तोड़ गया। आपको बताएंगे कि THQ कबीरवाला में खसरा से मुतासरा ज़ेरे इलाज बच्चा अर्शुमान दम तोड़ गया है। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल हैं। वालिदैन को बच्चे की लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक फराहम ना की जा सकी। बच्चे के वालिदैन लाश को रिक्शा में लेकर घर रवाना हुए। सूबाई वज़रा सेहत के दौरा, जबकि कबीरवाला के बाद ज़िला इंतज़ामिया सहूलियात फराहमी के लिए मुतहर्रिक थी। आपको बताएंगे सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का गुजरावाला में टीचिंग अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की मौजूदा हालात पर कड़ी नज़र है। खसरा में मुब्तला बच्चों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेहत का कहना था कि मयारी सहूलियात की फराहमी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह है और सूबे भर के अस्पतालों की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ से सेहत को 1-1.5 साल में बेहतरीन तिबी सहूलियात से आरास्ता कराया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आवाम को उनके घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए शाना बशाना खड़ी हैं। आपको बताएं कि कमिश्नर गुजरावाला डिवीज़न नवीद हैदर शिराजी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक कुरैशी, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, प्रिंसिपल गुजरावाला मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर भी इनके हमरा मौजूद थे। और इस मौके पर MS डॉक्टर इरशादुल्लाह गोराइया, डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर आदिल, CSO डॉक्टर अमर शहजाद,
डायरेक्टर फाइनेंस आबिद अली और दीगर ने सूबाई वजीर को अस्पताल के बारे में ब्रीफिंग दी। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे जलालपुर भटिया से, जहां गिरदनवा के 100 के करीब देहातों को सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले अस्पताल से अद्वियात खत्म है। इमरजेंसी में जान बचाने वाले इंजेक्शन और दीगर अद्वियात खत्म हो चुकी। मरीजों के लवाहिकीन बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान अस्पताल में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया शहर और गिरदोनवा के 100 के करीब देहात को तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले अस्पताल में अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। एमरजेंसी में मरहम पट्टी तक दस्तयाब नहीं। एमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लवाहिकीन को बाजार से अद्वियात लानी पड़ती हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस अस्पताल को जब से प्राइवेट कंपनी पे ठेके पे दे दिया गया है, तब से कोई अद्वियात मुयस्सर नहीं। एमरजेंसी में मास्क सुन करने वाला टीका, हत्ता के पट्टी के लिए पट्टी तक दस्तियाब नहीं। हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि हमें तिब्बी सहूलियात मुयस्सर की जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि अस्पताल को जब से प्राइवेट कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम किया गया है, तब से कभी कोई दवाई ख़त्म होती है, कभी कोई। अब तो अस्पताल में एमरजेंसी में मरहम पट्टी तक दस्तयाब नहीं और दीगर जान बचाने वाली अद्वियात भी ख़त्म है। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से अपील है इस बात का नोटिस लेकर अस्पताल में अद्वियात फराहम की जाएँ। जी फिरोजवाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इस शदीद गर्मी में बाइस मजदूर तबके ने मशरूबात के स्टॉल्स की तरफ रुख कर लिया है और ठंडे ठार मशरूबात पीने में मसरूफ़ है। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदा राना उवैस से। जी राना उवैस, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। गर्मी की शिद्दत के इजाफे के बाद जो है शहरी जो है रस्तों में जो लगे हुए पानी के स्टॉल है वहाँ पर खड़े होकर पानी भी पीते हैं और अपनी गर्मी को भी कम करते हैं। इसी हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद है। क्या कहेंगे जी, गर्मी बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे इस बात? जी सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा तो यही मशवरा है कि सब भाई अपने बच्चों को लेकर आप भी खुद गर्मी से महफूज रहे। इधर अभी पानी पिया है, मेहनत बहुत, मजदूरी बहुत करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कारोबार के लिए निकले हैं, गर्मी बहुत डल रही है, इनसे बचना चाहिए। जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर शहरी जो है उनकी जो दूसरे जो शहरी हैं उनसे उनको ये मैसेज है कि अपने बच्चों को भी महफूज रखें, खुद भी महफूज रखें और पानी ज़्यादा पिएँ। जी आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानब आपको बताएंगे जून का महीना आते ही सूरज दिन ब दिन अपने तेवर बदलने लगा है। गर्मी की वजह से बुरा हाल और सड़कों पे चलना मुहाल हो गया। गर्मी की सताई हुई आवाम ने स्विमिंग पूल और मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद हूँ और जून का महीना आते ही जो दिन ब दिन सूरज ने भी अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मशरूबात तैयार करते हैं, ठंडे भी और सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। इनसे हम जानते हैं ये कौन कौन से मशरूबात आप तैयार करते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, हम इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार करते हैं, सत्तू भी बनाते हैं और रूह अफ़ज़ा भी बनाते हैं, संदल भी बनाते हैं और नींबू पानी भी बनाते हैं। देखें जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर आते हैं प्यास के सताए हुए, गर्मी के सताए हुए, वो आके शरबत पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत को सुकून मिलता है, वो हमसे दोबारा की डिमांड करते हैं और घर वालों के लिए भी पैकिंग करा के लेते हैं, अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाते हैं और हमारा शरबत जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद किया जाता है। गर्मी का ये ख़ास तोहफ़ा है, इसमें कैल्शियम पाई जाती है, इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, इसमें ठंडे ठार मतलब जो है ना जी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो कि सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। जी, मशरूबात तैयार करने वाले का यही कहना है। जो हम मशरूबात तैयार करते हैं यह मुख्तलिफ 3-4 मशरूबात हमारे पास तैयार भी होते हैं और जो गर्मी के सताए हुए लोग हमारे पास आते हैं, पहले तो वो एक गिलास की डिमांड करते हैं, उसके बाद वो दूसरे की करते हैं। आखिरकार ये होता है वो हमारा जो इतना लजीज शरबत होता है कि वो अपने घर के लिए पैक करवा के मिल जाते हैं। जी पाकपतन से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि माहौलियात के आलमी दिन पर DC कॉम्प्लेक्स से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है और
प्रेस क्लब पाकपतन में पौधे भी लगाए गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदा यूसुफ रजा से। जी यूसुफ रजा, आगाह कीजिएगा। माहौलियात के आलमी दिन पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर की हदायत पर शहरियों को माहौलियाती आलूदगी और मुज़र सेहत शापर बैग पर पंजाब हुकूमत की जानब से पाबंदी के हवाले से आगाही देने के लिए DC कम्प्लेक्स से ख्वाजा बख्तियार काकी चौक तक रैली निकाली गई और प्रेस क्लब पाकपतन में शजरकारी की गई। आज पाकपतन में हमने प्रेस क्लब में शजरकारी का आगाज किया है। आज 5 जून इस दिन के लिहाज से भी बड़ा अहम है कि आज से प्लास्टिक पे, तमाम किस्म की प्लास्टिक के यूज़ पे पाबंदी है, खासतौर पे शॉपर्स पे। प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल कैंसर, फेफड़ों, सांस की बीमारियों और फ़ज़ाई आलूदगी का बहुत बड़ा सबब है, जिसके इस्तेमाल पर पंजाब हुकूमत की जानब से पाबंदी लगाना एक नहायत ही अच्छा अमल है। माहौल को साफ़ सुथरा रखने और मौसम को खुशगवार रखने के लिए शहरियों को चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग को तर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। खबर शामिल करेंगे झंग से। आपको बताएंगे डिवीजनल कमिश्नर झंग सलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर के हमरा मॉडल बाजार के बाहर कायम सहूलत सब्जी स्टॉल्स का इफ्तिताह कर दिया। डिवीजनल कमिश्नर ने ज़िला इंतज़ामिया की इस काविश को बेहद सराहा है। यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहरियों को सहूलत स्टॉल्स पर सस्ते दामों अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए डिवीजनल कमिश्नर सलवत सैयद ने सहूलत सब्जी बाजार का इफ्तिताह किया है। वहीं डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद उमैर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मॉडल बाजार के इतराफ तजावुज़ात का खात्मा करने के बाद शॉप्स कायम की गई हैं, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में शहरी सस्ते दामों अशिया की खरीदारी कर रही हैं। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर ने प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के हवाले से खरीदारी के लिए आए शहरियों को आगाही भी फराहम की। मॉडल बाजार के बाहर शहरियों में कपड़े के बैग्स भी तकसीम किए गए हैं। चीचावतनी में प्लास्टिक बैग्स की रोकथाम के लिए बल्दिया से बेगम शहनाज रोड तक वॉक का एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल समेत रेवेन्यू और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदा मियाँ इरफान से। जी मियाँ इरफान, आगाह कीजिएगा। चीचावतनी में प्लास्टिक बैग के रोकथाम के लिए बल्दिया से बेगम शहनाज रोड तक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल के अलावा रेवेन्यू और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी ने तमाम दुकानों और वॉक के शरका में इश्तिहार तकसीम करते हुए कहा कि प्लास्टिक बैग इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, लिहाजा शहरी माहौल को साफ़ व सुथरा बनाने के लिए तहसील इंतज़ामिया का साथ दें और कपड़े के बैग्स के इस्तेमाल की आदत अपनाएं। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, मेट्रो 1 न्यूज़, चीचावतनी। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कहते हैं कि ज़िला भर में प्राइस कंट्रोल मेकानिज़म पर हुकूमती विजन के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है और गिरा फरोशों को नकेल डालेंगे। आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर सरगोदा औरंगजेब खान ने इजलास में अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल मेकानिज़म पर अमल दरामद में गफलत नहीं होनी चाहिए। नाक़िस कारकर्दगी के हामिल प्राइस मजिस्ट्रेट को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। बसूरत दीगर इन्हें ज़िला से सरेंडर कर दिया जाएगा। ज़िला भर में प्राइस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 19 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई हैं, जबकि दीगर को मजमूई तौर पर 52,88,800 रुपये जुर्माने आयद किए गए हैं। भावलपुर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर कहते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के सेल पॉइंट 10 रोज़ कबल फंक्शनल कर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर ने ईद उल अज़हा के मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आर्जी सेल पॉइंट्स ईद उल अज़हा से 10 रोज़ कबल ही
कायम करके मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिए जाएंगे, जिनमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स और वेटरनरी कॉम्प्लेक्स भी कायम किए जाएंगे और पीने के साफ पानी की फराहमी, सफाई सुथराई और दीगर ज़रूरी इंतजाम भी बरोए कार्ड लाए जाएंगे। आपको बताएं कि आम आवाम को कुर्बानी के जानवरों के हुसूल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर सना रामचंद्र, असिस्टेंट कमिश्नर सदर अहमद शेर गोंदल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BWMC नईम अख्तर, डेप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चीफ ऑफिसर ज़िलाई कौंसिल, पंजाब केबल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के अफसरान, लाइव स्टॉक, महकमा सेहत, ज़िला भर की म्यूनिसिपल कमेटियाँ और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। आपको बताएंगे कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। आपको बताएंगे कि राय खालिद जिया की ज़ेर निगरानी बाई स्ट्रीट के दुकान जबकि नाजायज़ कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन में भारी मशीनरी के जरिए इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाते हुए दुकानों के सामने मेन नाला खाली करवाया गया है। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि हम इसके मशकूर हैं। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे दरियाई सतलज में आबी झारियत से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने मॉक एक्सरसाइज के जरिए सैलाब के दौरान मुतासरीन को रेस्क्यू करने का अमली मुजाहरा BRB कैनाल पर किया गया है। जबकि कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। यहाँ आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता साल 35 साला तारीख के बदतरीन सैलाब ने हज़ारों एकड़ अराजी को मुतासर किया, वहीं हज़ारों अफराद भी बेघर हुए। अमसाल भारतीय आबी झारियत से निपटने के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद ने BRB नहर पर रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारों के फ्लड कैंपों का दौरा किया ताकि आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल से नमरदाज़मा हुआ जा सके। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के हमरा पाक फौज के कर्नल अकील अहमद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, DPO कसूर ईसा खान सखीरा, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अतिया इनायत, रेंजर्स और दीगर इदारों के सरबराहान ने भी सैलाब की सूरत हाल में दरपेश मसाइल और लोगों को दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। रेस्क्यू 1122 के अमले ने मॉक एक्सरसाइज में डूबते अफराद को बचाने और उनको महफूज मकामात और अस्पताल तक रसाई की अमली मश्क का मुजाहरा किया। कब्जा माफिया को बेनकाब करना महंगा पड़ गया। बासर कब्जा माफिया ने सीनियर सहाफ़ी एहसन इलाही ज़हीर को झूठे मुकदमे में नामजद कर दिया। वाक़े पर सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि सफदराबाद के मरकज़ी बाज़ार में वाक़े ओलख मार्केट के करीब कब्जा माफिया ने मेहनत कश इलियास कम्बूरो को रिहाइश के गाह पर कब्जा कर लिया और सरेआम असलहा लेकर शहरियों पर फायरिंग करके शहर में खौफ व हिरास फैला रखा है। सहाफ़ी एहसान इलाही ज़हीर ने कब्जा माफिया को बेनकाब करते हुए खबरें लगाई, जिस पर बासर कब्जा माफिया ने सहाफ़ी को सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दी और थाना सफदराबाद में संगीन नौयत के एक मुकदमे में नामजद करके हरासा करना शुरू कर दिया, जिस पर प्रेस क्लब सफदराबाद समेत सहाफ़ती नुमाइंदा तंजीमों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO शेखुपुरा बिलाल जफ़र शेख से नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करेंगे मियां वाली साहब को बताएंगे मियां वाली जेल कैदियों की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फरियाद सजाए मौत कैदियों के खानदानों का मियां वाली जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज हुआ है। सजाए मौत के कैदियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज से अपील करते हुए कहा कि मियां वाली जेल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से सजाए मौत के कैदी हैं। जेल में फितना खान नामी शख्स जो कैदियों को हर वक्त हरासा परेशान और ब्लैकमेल करता है, इसके खास मुलाजिमीन अफसरान जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट असद तारिक और चीफ इनायतुल्लाह खान कैदियों से भत्ता वसूल करते हैं। कैदियों की मुलाकात में आने वाले खाने पीने की अशिया ज़रूरी सामान उठा लेते हैं। हम हाई कोर्ट सिक्योरिटी जेल में असीरान सजाए मौत के पहरे में बंद हैं। हमारी मुलाकात पर आने वाले लोगों को भी तंग और परेशान किया जाता है। हुकूमत पंजाब जो रकम जेल लंग खाना को देती है वो ये रकम खुद खा जाते हैं। चूँकि सजाए मौत के कैदियों को एक मखसूस खाना दिया जाता है, वो भी ये जेल इंतज़ामिया नहीं देते हैं। हम लोग कैदी हैं पर इंसान तो हैं। हमारे साथ जेल इंतज़ामिया जानवरों जैसा सलूक कर रही है। बराए करम मियां वाली सेंट्रल जेल का अचानक मुआयना करवाया जाए और इन गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल करने वालों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। फैसलाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ब्यूटी सैलून में खातून पर मुसल्लह अफराद के हमरा खवातीन को तशद्दुद करने का वाक़या। मेट्रो वन न्यूज़ की खबर पर CPO फैसलाबाद का नोटिस, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापा मारे जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा शहजाद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका थाना बटाला कॉलोनी में कल एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था जो एक निजी पार्लर पे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसको मैं सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद मेट्रो वन न्यूज़ ने वो खबर नशर की। उसके बाद CPO फैसलाबाद ने नोटिस लिया और उसकी FIR दर्ज होगी। वो मुतासरा खतून जो पार्लर की ऑनर है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे रूनमा हुआ। जी आप बताइएगा कि ये कल वाक़या जो रूनमा हुआ, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई है, तो उसके बारे में आप क्या बताएँगे? मैं इधर बाबर चौक नाहिल भाई सोबिया सैलून में जॉब करती थी। मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और मैंने अपना सेटअप किया है। वो औरत मुझे बार बार मना कर रही थी कि मेरे इलाके में तुमने सैलून नहीं बनाना, लेकिन मैंने इग्नोर करते हुए अपना सेटअप किया है, जिसकी वजह से उसने मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी और मेरे सैलून में आके तोड़फोड़ की है और मारकटाई की है, जो कि सोशल मीडिया पे सब वायरल है। तो अब मज़ीद मुझे धमकियाँ दी जा रही है इस चीज़ के, मैंने छोड़ना नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ये है वो है। तो मीडिया मेरे साथ है, मैं मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी है। लेकिन मुझे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और IG पंजाब से दरख्वास्त है कि वो मज़ीद मेरी हेल्प करें, क्योंकि मुल्ज़मान सरेआम घूम रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं है उनके खिलाफ, और मेरी हेल्प की जाए और मुझे सेफ्टी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने मुतासरा खातून की गुफ्तगू सुनी। उनका भी यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब साहब इनकी हेल्प करें, और इनको मज़ीद कत्ल करने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं जब से FIR हुई है। और इनका मज़ीद कहना है कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी खबर शामिल करेंगे मामू कांजन से अफसोसनाक मामू कांजन में तेजाब गर्दी का वाक़या। खावन ने अपने साथी की मदद से बीवी और साले पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम वाक़े से फरार हो गया है। आपको बताएंगे थाना मामू कांजन गौसिया कॉलोनी में खावन यासीन ने अपने भाई अमीन की मदद से बाजार में जाते हुए अपनी बीवी फरजाना बीबी और साले सद्दाम हुसैन पर तेजाब फेंक दिया। दोनों अफराद बुरी तरह झुलस गए। मकामी पुलिस ने दोनों मजरूबीन को तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। फरजाना बीबी अपने खावन से नाराज़ होकर मैके आई हुई थी, जिसका खावन को रंज था। मकामी पुलिस ने वाक़े पर मुलव्विस 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। पतोकी के नवाही इलाके प्रतापगढ़ के रिहायशी सगे भाइयों की थाना मंडी उस्मान वाला की हुदूद राजवाल से लाशें बरामद। लाशों की शनाख्त राना इमरान और राना इरफान के नाम से हुई है। आपको बताएं कि मकतूलीन साबका SHO थाना मंडी उस्मान वाला इंस्पेक्टर तारिक बशीर के डेरा पर गनमैन थे और इंस्पेक्टर तारिक बशीर चंद माह पहले ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से ज़ख्मी हुआ था, जो जांबर ना हो सका। पतोकी से दोनों भाई
11 मई को घर से ड्यूटी पर गए थे और लापता हो गए थे। थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस ने राना इरफान की बेगम की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा है और इतला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची तो दोनों भाइयों की लाशें ज़मीन के गड्ढे से मिली। मंडी उस्मानवाला पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। SHO थाना डोमली सदाकत अली ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। 2023 से मवेशी चोरी के मुकदमे में मुलव्विस इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि SHO थाना डोमली सदाकत अली ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम बाबर नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम साल 2023 से मवेशी चोरी के मुकदमे में डोमली पुलिस को मतलूब था। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपोश हो गया था। इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इक़दाम। रुकने सूबाई असम्बली राना अब्दुल मन्नान साजिद ने सोशल वेलफेयर ऑफिस जतोई का इफ्तिताह कर दिया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुअज़्ज़ज़ अफराद के खिलाफ अहसन इक़दाम माहाना फंडिंग बढ़ाकर 12,000 माहाना कर दिए गए। इस मौके पर रुकने सूबाई असम्बली राना अब्दुल मन्नान साजिद ने सोशल वेलफेयर ऑफिस जतोई का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर इमरान खान को कोराई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहसील जतोई में मुअज़्ज़ज़ वर्कर अफराद सोशल वेलफेयर ऑफिस का क़याम खुशाइन है। अब मुअज़्ज़ज़ अफराद को 25 किलोमीटर का सफ़र करके शहर सुल्तान नहीं जाना पड़ेगा और सारे काम यहीं से हो जाएंगे। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल DPO इस्माइल खाकड़ की ज़ेर सदारत उलमा कराम से तारुफी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मसाले के उलमा कराम ने शिरकत की। दौरान मीटिंग बैनुल मज़ाहब महंगी और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन काविशों को बरकरार लाते हुए अज़म का आयादा किया गया। DPO इस्माइल खाड़क ने कहा कि जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील और अमन व अमान के और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए Metro One न्यूज़।